Okay, hello everyone, good evening. Now we'll do fifth exercise, that means the last exercise of the first lesson, and this exercise is called as the application of linear equation. Application of linear equation, जो अब हम अभी तक पढ़ के आए ना तीनों एक्सरसाइज में, उसमें ये एप्लीकेशन है। इसको कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं, मतलब कि सेंटेंस अभी दिया होता है, इसमें इक्वेशंस नहीं दिया होता डायरेक्ट, हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें इजी भी है, खाली हमको समझ के इसके इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और एक बार इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको ट्रांसलेशन आना चाहिए। वो भी ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? फ्रॉम इंग्लिश टू मैथ्स, इंग्लिश से लेकर मैथ्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको, तभी जाके इक्वेशन बनेगा। जब मैं कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम, इसमें कोई बेसिक नहीं है, कल एप्लीकेशन मतलब इसको यूज करके कैसे जनरल रियल लाइफ में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमको अगर ऐसा कोई कंडीशन दिया होता है, हम इस लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। चलो अपना पेज नंबर देखो 26, एक्सरसाइज 1.5 इज गिवन दैट 2 नंबर डिफर बाय 3। हमको 2 नंबर दिया है, डिफर बाय 3। डिफर मतलब दोनों में डिफरेंस है। The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19। कुछ कंडीशंस दिया है, कुछ वर्ड लिखा है जिसको हमको समझना है। जब मैं इक्वेशन लिखूँगा तभी फाइंड द नंबर्स। अभी हमको पहला काम होता है कि हमको मालूम है हमारे लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं। हमारा फर्स्ट ड्यूटीज आर टू फाइंड व्हिच टू विल बी वेरिएबल। फर्स्ट मैं लिखूँगा लेट, जो 2 नंबर दिया है, अगर मैं उसको थोड़ा ब्रीफली लिखूँ ना तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट द बिगर नंबर, 2 नंबर आर दिए नो, स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर, लेट द ग्रेटर नंबर लिखते हैं, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। पहला काम ये हो गया, हमारे इक्वेशन में एक्स होना चाहिए ना, तो हम ऐसे दो जो हमको पूछा था नंबर, उसको एक्स और वाई ले लिए। फर्स्ट स्टेप कि हमको बताना चाहिए कि किसको हम एक्स और वाई ले रहे हैं। अभी जो फर्स्ट लाइन दिया होता है ना, उसको कंडीशन लाइन होता है। इसमें जब कंडीशन लाइन फर्स्ट लाइन दिया है 2 नंबर डिफर बाय 3, तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। इसको कंडीशन 1 बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं कभी कभी। कंडीशन 1 के हिसाब से 2 नंबर डिफर बाय 3, दोनों नंबर 3 से डिफर है। इसका मतलब होता है, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एज ऑफ यू एंड योर ब्रदर इज डिफर बाय 5, तो इसका मतलब क्या होता है ना, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के एज का डिफरेंस 5 है, तो तुम्हारे भाई के एज से तुम्हारे एज अगर मैं माइनस करूँगा तो आंसर 5 आएगा, क्योंकि भाई बड़ा है तो बड़े से छोटा माइनस करते हैं। इसमें बड़ा कौन है? एक्स। सो आई राइट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। बस यही तो इम्पोर्टेंट था कि क्वेश्चन में समझना कि हमको इक्वेशन बनेगा कैसे। इसमें इक्वेशन डायरेक्ट दिया नहीं होता है, समझ के इक्वेशन बनाना पड़ता है। सेकंड कंडीशन देखो, ट्रांसलेट करता हूँ पूरा, द सम ऑफ, फिर मैं उसको वर्ड में लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। कंडीशन 2 के हिसाब से द सम ऑफ, द सम का मतलब होता है प्लस, तो हम प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? ट्वाइस द स्मॉलर। ट्वाइस द स्मॉलर मतलब स्मॉलर कौन है? वाई। ट्वाइस मतलब 2 टाइम करेंगे, तो मैं 2y को इधर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा y का प्लेस सेकंड में है। वाई यहाँ पे लिखूंगा तो फिर एक साथ ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, जो प्लस माइनस हमको करना होता है आगे जाकर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, इसको प्लस करूंगा तो किसके साथ करूंगा? थ्राइस द ग्रेटर नंबर। जब ग्रेटर नंबर मेरा x है तो थ्राइस मतलब 3 टाइम। इज, इज मतलब यहाँ पे होता है इक्वल साइन, इज 19। एक बार अच्छे से देखो ट्रांसलेट करके, खुद को आ रहा है कि नहीं। द सम ऑफ मतलब हो गया प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर मतलब y, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, एंड इसको प्लस करेंगे तो किसके साथ प्लस करेंगे? खाली थोड़ी छोड़ेंगे इसमें। थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 टाइम ऑफ ग्रेटर नंबर मीन्स 3x, इज मीन्स इक्वल साइन 19। अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किए थे इक्विटी क्वेश्चन मेथड, बस वही सम करना है हमको। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2,
अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करूं, इस इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, जिससे मेरा क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा। तुम 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो x सेम हो जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा 2 मल्टीप्लाई करने के लिए। रीज़न क्या है ना, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो y सेम होगा और y का साइन डिफरेंट है, और साइन डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड। और ऐड में हमको इजी क्या होता है ना, हमको माइनस साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। अगर तुम 3 को सेम करोगे तो साइन इनका सेम है, तो फिर तुम्हें सब्सट्रैक्ट करना होगा, साइन चेंज बहुत सारे होता है, तो इसलिए बेटर मैं सजेस्ट करूँगा 2 मल्टीप्लाई करो। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई 2 विथ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अगर तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2 3 जा 6। ये मेरे लिए हो गया न्यू इक्वेशन। अभी मेरा इक्वेशन नंबर 1 यूज हो गया तो उसका काम नहीं, 2 और 3 को देखना है। 2y यहाँ पे है, 2y यहाँ पे है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे लिखूँगा ऐड इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, इट इज़ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 2y विल बी कैंसल, 3x प्लस 2x विल बी, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, विल बी 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6 विल बी 25। तो x कितना मिल गया मुझे, 5। अब तुम्हें मालूम है इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, प्लेसिंग। दैट मीन्स अब ये यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। फाइनल स्टेप क्या होता है, प्लेस करना। प्लेस करना मतलब उस वैल्यू को रखना है ताकि दूसरा वैल्यू हमको मिले। प्लेस x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे लिए बहुत ईजी था। दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर x जगह मैं 5 लिखूंगा, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई को उधर लेके जाओ प्लस, प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, इट विल बी 2। अभी हम वेरीफाई करेंगे हमारे कंडीशन सब सही था कि गलत था। बोला था दोनों नंबर डिफर बाई 3, बताओ 5 पर 3 डिफर हुआ कि नहीं, 5 पर 2, 5 माइनस 2 3 हुआ। देन मेरा नंबर ग्रेटर नंबर x था, बताओ x बड़ा नंबर मिला कि नहीं मिला, y स्मॉलर था तो y जो मिला वो स्मॉलर हुआ। सेकेंड कंडीशन भी वेरीफाई करते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, 3 और x लिखूंगा तो 3x मेरा कितना मिला था, 5। सो 3 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 हो जाएगा, प्लस 2y, y मेरा अगर 2 है, 2 2 जा कितना होगा 4, 15 और 4 मिलके कितना होता है, तो मेरा आंसर राइट हो गया। यहाँ पे राइट नहीं था, यहाँ पे 19 है। जब वेरीफाई हो गया देन यू विल राइट द स्टेटमेंट, सो द ग्रेटर नंबर is 5 and smaller number is 2। सिंपल, ग्रेटर नंबर मेरे लिए 5 है, स्मॉलर नंबर 2 है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ तक है, ध्यान से रखो, इक्वेशन दोनों मिलने तक। अगर तुम इतना कर लिए, इक्वेशन कंडीशन से फाइंड आउट कर लिए दोनों, उसके बाद तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज आता है, कम को मल्टीप्लाई क्या करना है, आइडिया सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, फिर प्लेस क्या करना है। कल बस इतना समझना है, क्वेश्चन में लेट किसको लेंगे, इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, इक्वेशन 2 कैसे बनेगा, बस। और इसको पॉज करो, एक बार समझो। अगर ठीक है मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। देखो अभी क्वेश्चन में दिया है 2 नंबर डिफर बाय 3, तो इससे पहले डिफाइन हो गया मेरे पास 2 नंबर है, तो दोनों नंबर को मुझे x और y लेना है। वहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर दिया, इसलिए मैं उसको डिफाइन और भी कर दिया, ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है, ताकि हम सब्स्टिट्यूट करने टाइम हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइंड द नंबर्स, मैं लिख दिया लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 डिफर बाय 3 मतलब होता है उनका डिफरेंस, और डिफरेंस ऑलरेडी ग्रेटर से स्मॉलर होगा, नहीं तो ये नेगेटिव आंसर आता। यहाँ पे +3 दिया मतलब बड़ा नंबर पहला आएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कंडीशन के 2 क्या दिया है, द सम ऑफ के लिए हमको प्लस लिखना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2y। मैं 2y को पहले क्यों नहीं लिखा ना, यहाँ पे x मेरा पहले है तो पहले 2y लिखूंगा, तो काम कैसे करूँगा, ऑपरेट कैसे करूँगा, जो भी प्लस माइनस मुझे करना है तो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए 2y को यहाँ पे लिखा। एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज 3x, इज मतलब इक्वल साइन, 19 मतलब 19, सिंपल।
दोनों इक्वेशन मिल गया। अभी हमको क्या करना है, या तो x को सेम करेंगे या तो y सेम करेंगे। तो मैंने सोचा y सेम करने के लिए रीजन बताया y क्यों सेम किया है। अगर x सेम करता तो मुझे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट लिखना होता, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ता, तो थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 विथ इक्वेशन नंबर 1, उसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा y क्या हो जाएगा 2y, और ये पहले से 2y मेरे पास है तो 2y क्या हो जाएगा कैंसिल। जब मैं ऐड करूँगा तो वहाँ से x मुझे मिलेगा 5, x को प्लस करूँगा तो मुझे y मिल जाएगा 2, और मैंने वेरीफाई भी करके दिया तुम्हें। नाउ पर्च करो फटाफट कंप्लीट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ मैं। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन, मतलब हमको कुछ वर्डिंग देगा और हम उस वर्डिंग को लीनियर फॉर्मेट में लेके हम सॉल्व कर देंगे, और इसीलिए हमने लीनियर इक्वेशन पढ़े। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन। तुम्हारे पास तो फिगर होगा वहाँ पे सब दिया है, बुक में देख लो। आई एम ए रेक्टेंगल, देयर इज ए फ्लो चार्ट इज देयर। फ्लो चार्ट मीन्स क्या होता है, हमको डायरेक्शन बताता है सॉल्व कैसे करना है। आई एम ए रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल है, उसमें चारों साइड दिया है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट साइड दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मेरा एक्स वाई फाइंड आउट करोगे, एंड फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, मेरा पेरीमीटर एरिया फाइंड आउट करोगे। तो हमको यहाँ पे लेट नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी उसने दे दिया है कि इक्वेशन में क्या है। देन यू राइट योर फर्स्ट स्टेप in question number 2 in solution you write here by using side property of rectangle, length will be equals to length and breadth will be equals to breadth. That means rectangle क्या होता है पहले समझो। ये होते हैं रेक्टेंगल जिसमें सारे एंगल 90 होते हैं और अपोजिट साइड सेम होते हैं। और ये रेक्टेंगल में जब अपोजिट साइड सेम होता है ना, तभी ये अगर मैंने y लिखा हूँ, ये अगर मैं x लिखा हूँ, तो मेरा इक्वेशन जब बनेगा तो वो होगा x इक्वल्स टू वाई। ये मेरा इक्वेशन होता है। तो ऐसे देखो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा यूजिंग साइड प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल 2x प्लस वाई, ऊपर वाला ले रहा हूँ 2x प्लस वाई प्लस 8, ऊपर वाला किससे इक्वल होगा नीचे वाले से। नीचे वाला क्या दिया है 4x माइनस वाई। मैं थोड़ा अगर यहाँ पे उसको बना दूँ ना तो बेटर रहेगा शायद तुम्हारे लिए। वो है 2x प्लस वाई, फिर मैं मिटा दूंगा बाद में। यहाँ पे दिया है 4x माइनस वाई, यहाँ पे लिखा होगा 2y लिखा है इज इक्वल्स, यहाँ पे लिखा है x प्लस 4। तो मेरा ऊपर वाला जो नंबर है किससे सेम होगा नीचे वाले से। अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड से इक्वल। अभी मुझे क्या करना है, एक्स वाई को मेरा लेफ्ट साइड लेके आना है, तो मैं 4x को पहले लेके आऊँगा। ऑलरेडी 2x है, 4x आएगा तो माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी y है, माइनस y आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 8 को वहाँ पे लेके जाऊँगा तो माइनस, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा लेफ्ट साइड में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, राइट साइड में कंस्टेंट नंबर जो अकेला होता है। 2x माइनस 4x विल बी माइनस 2x, y प्लस वाई विल बी 2y इक्वल्स टू माइनस 8। मैंने सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4 डिवाइड बाय 2। क्या किया हमने, डिवाइड 2 से कर दिया। अभी साइन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो माइनस x हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस। इतना सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 मिला। अभी तक हम साइड प्रॉपर्टी खत्म नहीं किए, ये हमने एक साइड क्या किया, दूसरी साइड लेफ्ट राइट का है, तो उसके लिए लिखता हूँ अभी 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। इसमें भी सेम लिख सकते हैं, अपोजिट साइड से इक्वल। हमको x कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के लेके आ गया माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसका साइन चेंज नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता है x और यहाँ पे दिख रहा है कट हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हमको नहीं करना होगा। जैसे दो इक्वेशन मिल गया तो हमको इजी हो जाता है, मल्टीप्लाई करनी जरूर नहीं, कोफिशिएंट सेम हो गया 1 और 1, तो यहाँ पे लिखोगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फर्स्ट वन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सेकेंड वन माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। एडिशन में साइन चेंज होता नहीं है, एक्स
2y से y जाएगा तो बचेगा y, 4 + 4 क्या हो जाएगा, उसने बोला था ना फाइंड माई एक्स एंड वाई, उसका y हमने फाइंड आउट कर ली, अब उसका x फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे करूँ फिर उसके बाद इसको मिटा दूंगा, फिर प्लेस करेंगे, प्लस y = 8 इन इक्वेशन नंबर, इजी कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला इजी लग रहा है कि दूसरा वाला, फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें देखो कोई मल्टीप्लिकेशन नंबर है ही नहीं। सो इट विल बी x - y = 4, y की जगह हमको 8 रखना है तो x को एज इट इज रहने दो, -8 उधर क्या हो जाएगा, तो x = कितना हो गया। तो फ्लो चार्ट का जो सेकंड बॉक्स हमने कंप्लीट कर दिया, फाइंड माई एक्स एंड वाई। अब नेक्स्ट जो दो पूछा है वो थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। अगर मैं उसको समझाऊं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये लेंथ और ब्रेड्थ हमको फाइंड आउट करना जरूरी है, लेंथ और ब्रेड्थ, इसको लेंथ लो, इसको लेंथ लो, किसी का भी ये लेंथ लोगे तो ये ब्रेड्थ हो जाएगा, ये लेंथ लिए तो ये ब्रेड्थ हो जाएगा। चलो मैं मान लेता हूँ ये वाला मेरे लिए है ब्रेड्थ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो मुझे पहले इन दोनों को फाइंड आउट करना है, एक्स वाई नहीं सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, क्योंकि फॉर्मूला में एक्स वाई नहीं आता है, फॉर्मूला में लेंथ और ब्रेड्थ आता है, और लेंथ जो है और ब्रेड्थ जो है वो कोई अकेले अकेले एक्स वाई नहीं है, वो कुछ इक्वेशन के साथ है, पॉलिनोमियल के साथ है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, फर्स्ट आई विल फाइंड योर, अभी इसका सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, लेंथ = लेंथ में लेता हूँ लेफ्ट साइड को, दैट इज 2y, लेफ्ट साइड लो या तो राइट साइड लो, दोनों सेम है, तुम 2y करोगे जो आंसर आएगा, x + 4 करोगे वही आंसर आएगा। 2 × y कितना है मेरे लिए, 8 = 16 यूनिट। ब्रेड्थ, या तो ऊपर वाला लो है तो नीचे वाला, ऊपर वाले 3 है नीचे वाला 2 है, तो मैं 2 ही वाला लेता हूँ। 4 × x, x कितना मिला 12, माइनस y कितना मिला है 8, 4 × 12 विल बी 48 - 8, आंसर विल बी 40 यूनिट। यूनिट्स लिख देता हूँ। अभी हमको दोनों मिल गया लेंथ और ब्रेड्थ, अभी हमको पूछा पेरीमीटर और एरिया, सिंपल हो गया। अभी पेरीमीटर = 2 ब्रैकेट L + B = 2 ब्रैकेट L के जगह क्या लिखना है हमको 16, ब्रेड्थ के जगह क्या लिखना है 40, 2 × 56, 2 6 12 कैरी 1, 2 5 10 1 11। वापस एक बार देखो पेरीमीटर का, लेंथ ब्रेड्थ मिल गया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट L + B, लेंथ हमको कितना मिला 16, ब्रेड्थ कितना मिला 40, 2 × 16 + 40 दोनों मिलेगा तो 56 होगा, 2 6 12 कैरी 1, 2 5 10 1 11। अभी हमको पूछा एरिया भी फाइंड आउट करना है, विल राइट योर एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 16, ब्रेड्थ कितना है 40। जब 16 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 16 4 = 64 और एक 0, और इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। ये हो गया मेरा लास्ट स्टेप जो पूछा था, थर्ड बॉक्स, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2L + B, 2 लेंथ जाएगा 16, ब्रेड्थ जाएगा 40, इट विल बी 56, 2 × 50 विल बी 112। एरिया विल बी लेंथ × ब्रेड्थ, 16 × 40, 16 4 = 64, 0 विल बी 0, दिस इज स्क्वायर यूनिट। बस खाली ये दो होने इंपॉर्टेंट है। हमने क्या यूज किया, बाय यूजिंग साइड प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का साइड प्रॉपर्टी ये होता है द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड मतलब होता है ऊपर नीचे वाला लेफ्ट राइट वाला इक्वल होगा, तो मैंने पहले ऊपर नीचे वाला लिया फिर लेफ्ट राइट वाला लिया, उसकी कंडीशन से दो इक्वेशन मिला, उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब मुझे इतना लग रहा है एक बार अगर तुम नहीं समझेगा तो रिवाइंड करके देखो, फिर समझ में अपना आ जाएगा। नेक्स्ट आई विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, पॉज करके इसको पहले कंप्लीट करो।
Question number 3 is given. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना, फादर का भी और सन का भी। तो पहले हमारा काम होता है कि लेट लेना। सो आई राइट हियर लेट प्रेजेंट एज ऑफ father be x and present age of son be y। बताओ ये पहला कंडीशन समझा। हम किसको एक्स वाई लिए, जिन दोनों को हमको फाइंड आउट करना है। एक्स वाई मिलेगा मतलब हमारा आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस। फर्स्ट कंडीशन हमको पहले लिखना होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। द सम ऑफ मतलब हो गया प्लस, खाली वर्ड को ट्रांसलेट करो, ध्यान से देखना। द सम ऑफ फादर्स एज एंड, फादर्स एज मतलब एक्स, एंड किसके साथ करेंगे, ट्वाइस द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन वाई है तो ट्वाइस करूंगा तो क्या होगा 2y। इज मीन्स इक्वल साइन 70 हो गया फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 कंडीशन 2 में क्या दिया हुआ है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, चलो पापा के एज को हमने डबल कर दिए, इफ वी डबल मतलब डबल कर दिए फादर, एंड ऐड मतलब प्लस कर दिए, इट टू द एज ऑफ हिज सन मतलब सन के एज में कोई चेंज नहीं करना है। द सम इज 95। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई डिफिकल्टी है, दोनों में सिंपल दिया। पहले दिया कि इफ़ यू डबल द एज ऑफ फादर, इफ़ यू ऐड द फादर एज विद ट्वाइस द एज ऑफ सन इज इक्वल टू 70। इफ यू डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द सन द एज विल बी 95, सम विल बी 95। दोनों इक्वेशन मिल गया। इसमें सिंपल देखा, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो x सेम होगा, इधर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो y सेम होगा, तो मैं पहले में ही 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आई राइट हियर मल्टीप्लाई 2 with equation number 1, so it will be 2 into x 2x, 2 into y will be 4y, 2 to the 4, 2 into 7 will be 140। अभी मेरा इक्वेशन नंबर 3 रेडी हो गया और मेरा फर्स्ट की कोई काम नहीं है। अभी सेकेंड में देखोगे 2x, यहाँ पे देखोगे 2x, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होता है तो उस टाइम हम लिखते हैं सबट्रैक्ट। क्या लिखते हैं उस टाइम में, subtract इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम थर्ड वाले को ऊपर लिख देता हूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95। सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है तो ये प्लस माइनस होगा, प्लस भी माइनस, ये प्लस भी माइनस, 2x कैंसिल, 4y से y जाएगा तो 3y बचेगा, और 140 से 95 जाएगा तो 45 बचेगा। अगर मैं 3 से 45 को कट कर दूँ तो यहाँ पे बचेगा 15, तो मेरा y का आंसर हो गया 15। y मीन्स मुझे मेरे सन का एज का मिल गया, क्वेश्चन का जो सन एज था वो हमको मिल गया 15। अब इस y को अगर हम प्लेस करेंगे तो हमको मिल जाएगा x। Then we'll write in the final step, that is place वर्ड प्रॉब्लम में मैं शायद लास्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ, स्टेटमेंट लिख लेना। प्लेस y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इजी है, दोनों ही सिमिलर है तो फर्स्ट ही ले लेता हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। x हमको नहीं मिला है, कीप लाइक दैट। 2 इंटू वाई मिला हमको 15, x प्लस 2 इंटू 15 इज द 30, plus 30 will be minus, then x will be 40. So we'll write here, so the age of
द प्रेजेंट एज ऑफ father is 40 years and present age of son is 15 years। कहाँ डिफिकल्ट है इसमें बताओ, किस तरह इस जगह में हमको डिफिकल्ट लगा। मैं सम को हर टाइम ट्राई करता हूँ स्टेप वाइज डिवाइड करके करने के लिए। ये पहला स्टेप ले लिया हमने लेट, सेकंड कंडीशन का एक इक्वेशन बन गया, सेकंड कंडीशन का सेकंड इक्वेशन बन गया। फिर हमको सॉल्व करने के लिए पहले कोफिशिएंट चेक किए, सेम नहीं मिला तो हम मल्टीप्लाई किए, सेम हो गया। फिर इन दोनों का साइन सेम हो गया तो हमने सबस्ट्रैक्ट कर दिए, सबस्ट्रैक्ट में जो आंसर मिला उसको प्लेस कर दिए तो हमको वहाँ से दूसरा आंसर मिल गया, दोनों का स्टेटमेंट लिख दिए। कंप्लीट करो इसको अभी पास करके। नेक्स्ट विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन। एक बार क्वेश्चन रीड करो खुद से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन में। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। Okay. Denominator becomes 12 times the numerator if the both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. चलो हम फ्रैक्शन पहले ले लेते हैं। पहले मैं लेट लिखूंगा, लेट क्वेश्चन नंबर इट इज 4। ओके, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अगर ये मेरा फ्रैक्शन है तो मैं खाली माइंड में क्या रखना है, ये ऊपर वाला मेरे लिए न्यूमरेटर है, नीचे वाला मेरे लिए डिनोमिनेटर है। और ये सबको याद रहता है, तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, तो पहले लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 फर्स्ट कंडीशन इज गिवन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन पूरा वर्ड का मतलब होता है खाली y। इज का मतलब होता है इक्वल साइन। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन मतलब +4। किससे ज़्यादा हमको नहीं मालूम, आगे बताएगा। 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब 2x। 2x को उठा के इधर लेके आ जाओ, -2x + y = 4। खाली ट्रांसलेट करना चाहिए। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर उठा के इधर लेके आ गया तो माइनस हो गया, + y = 4। नेक्स्ट इज गिवन डिनोमिनेटर विल बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। द डिनोमिनेटर दैट मीन्स y, द डिनोमिनेटर will become 12 टाइम ऑफ द न्यूमरेटर। 12 टाइम ऑफ द न्यूमरेटर, इसका मतलब होता है ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाएगा। कब होगा ना, विल बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। उसके कंडीशन क्या दिया वापस, और एक इफ बोथ द नंबर डिनोमिनेटर एंड रिड्यूस बाय 6। अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 6 से रिड्यूस हो जाएंगे मतलब कम हो जाएंगे। कम होना मतलब माइनस होना, और यहाँ पे कोई नहीं है ठीक है, बट यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो इसी का लगेगा। फिर वापस समझो, ये वाला कंडीशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। स्टार मार्क कर देता हूँ, स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर विल बिकम, वापस लिख रहा हूँ फिर समझाने के लिए। डिनोमिनेटर मतलब y, विल मतलब इक्वल साइन, बिकम 12 टाइम मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ न्यूमरेटर मतलब x। बट उसका आगे एक छोटा सा कंडीशन छोड़ रहा है, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6। जब दोनों 6 से कम होंगे। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने वाला है ना, तो दोनों का होगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो ब्रैकेट डालने की जरूर नहीं है। तो शायद समझ गए होंगे, नहीं तो बार बार थोड़ा रिपीट करके सुनो इस वर्ड को। सो इफ आई सॉल्व दिस, सो y - 6 विल बी लाइक दैट
12 into x will be 12x, 12 into -6 will be -72। अभी 12x को इधर लेके आता हूँ तो प्लस 12x क्या हो जाएगा, माइनस प्लस वाई रहेगा, प्लस वाई में -6 को उधर लेके जाता हूँ, वहाँ पे 72 पहले से माइनस में, -6 हो गया प्लस, -12x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन -72 बड़ा है और ये 6 छोटा है तो ये होगा -66। अभी मैं थोड़ा साइन चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा वाई सेम हो जाएगा और साइन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x, ये प्लस हो जाएगा -y, ये प्लस माइनस हो जाएगा +66। और सच बोलो तो ये थोड़ा तुम्हारे लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कंडीशन। इसको सॉल्व कर दे तो आगे कुछ भी नहीं, देखो वाई सेम दिख रहा है। सो आई विल राइट हियर add equation number 1 and 2. So 1 is -2x plus y is equals to 4. 2 is 12x minus y is equals to 66. y कैंसल, 12 से 2 जाएगा 10x, 4 66 मिलकर 70। सो 10 के टर्म में 70 कब आता है, x मतलब मेरे न्यूमरेटर मिल गया और तुम्हें मालूम है प्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा। प्लस x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थोड़ा इजी है, इससे -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, x जगह 7 लिखना है, 2 7 जा 14 होगा माइनस साइन के साथ, फिर माइनस उधर उठा के प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा 18। हमको तो एक्स वाई नहीं ढूंढना है ना, हमको तो फ्रैक्शन नंबर ढूंढना है, बट फ्रैक्शन तो इन्हीं से बना था एक्स वाई से। जब एक्स वाई मिल गया तभी क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सो द फ्रैक्शन इज एक्स ऊपर आएगा वाई नीचे आएगा, दैट मीन्स 7/18। अभी थोड़ा कंडीशन अगर देखें ना वेरीफाई करने के लिए अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है, देखो y मीन्स मतलब 18, 2 टाइम ऑफ x 2 इंटू 7 प्लस 4, 2 7 जा कितना होगा 14 प्लस 4 हो गया ना 18 अपना, तो मतलब हमारा आंसर राइट है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो ट्राई करो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए ट्राई करना बस। नेक्स्ट विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना। और ऑनलाइन तो सबसे बेस्ट क्या है, तुम चाह के अपने टीचर को 100 बार भी बुलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे जाने का फिर रिपीट करने का, तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे टीचर समझाते जा रहे हैं बार बार। और जहाँ पे तुम्हें उस वीडियो से नहीं समझ रहे, तुम्हारे काम होता है कि उसको फ़ोन करना, या तो मैसेज डालो ग्रुप में, या तो मुझे पर्सनल मैसेज डालो कि सर मुझे नहीं समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन ए ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन। पहले इस वर्ड को याद रख लेना, जो टन दिया है ना वहाँ पे, ये टन जो होते हैं ना वो होते हैं 1000 kg, 100 kg जो होता है तभी उसको क्विंटल बोलते हैं, अब 10 क्विंटल होता है 1 टन, और यहाँ पे 10 टन अगर दिया है इसका मतलब हो जाएगा 10,000 kg। बस कल ये थोड़ा याद रख लेना, बाकी सब कोई डिफिकल्ट नहीं है। When 150 box of type A and 100 box of type B are loaded, the truck are loaded in a truck, its weight is 10 ton, that means जब इतना भरेंगे तो ट्रक कंप्लीट फिल हो जाएगा। But when 260 of box A and loaded in truck, it can still accommodate 40 box of 10 type B, मतलब 260 A लेने के बाद टाइप B का 40 बॉक्स ले सकता है ताकि वो फुल लोडेड हो जाए। सो दैट इट फुल्ली लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। बस क्वेश्चन हमको दे दिया, मतलब वही आंसर है हमारा, मतलब लेट वाला स्टेटमेंट का। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, तो पहले लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5, लेट वेट ऑफ टाइप A box be X and weight of type B box be Y। हमने दोनों बॉक्स को X एंड Y ले लिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1,
कंडीशन 1 के हिसाब से इफ 150 टाइप ऑफ बॉक्स ए एंड 100 टाइप ऑफ बॉक्स बी, 150 टाइप ऑफ बॉक्स ए मतलब 150x, 100 बॉक्स वाई बी मतलब 100y, ट्रक इज फुल्ली लोडेड दैट इज इक्वल टू 10 टन, दैट इज मीन्स 10,000 kg। मैंने बताया था 1 टन इज 1000 होता है। अभी मैं सबको क्या करूँगा ना 50 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 50 से अगर डिवाइड करूँगा माइंड में 0 को हटा दो सबका एक एक, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 0, क्योंकि एक 0 हमने पहले से हटा दिए थे। वापस समझो, कंडीशन 1 दिया है अगर 150 टाइप ए वाला बॉक्स और 100 टाइप बी वाला बॉक्स करेंगे तो हमारा जो ट्रक था वो 10 टन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में दिया है अगर 260 टाइप ए लो, कंडीशन 2, 260 टाइप ए ले लिया मतलब x ले लिया, इट कैन एकोमोडेट टाइप बी बॉक्स कितने का 40 कर सकता है, दैट मीन्स इसके साथ 40 टाइप बी बॉक्स ले सकता है वो, हाँ 40, दैट मीन्स इट विल राइट 40y, अगेन द ट्रक विल बी फुल्ली लोडेड, दैट मीन्स 10,000। अब इसको मैं 20 से कट कर सकता हूँ, पहले 0 का सबका भूल जाओ, 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 2 0, बस ये दो समझ लो, 2y दिख रहा है सेम है, सिंपल, खाली सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 वाला पहले लिख दो, 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, साइन चेंज, 2y कैंसल, 13 माइनस 3 इज द 10x इज इक्वल टू 500 से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 300, दैट मीन्स माई x विल बी 300 अपॉन 10 हो जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 30। अगर x 30 हुआ जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से हमको y मिलेगा, प्लस x इक्वल्स टू 30 इन व्हिच वन द इजी इक्वेशन, फर्स्ट वन ले लेते हैं थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, 3x जगह क्या लिखेंगे 30 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, 3 3 9, सो इट विल बी 90 प्लस 2y इक्वल्स टू 200, प्लस 90 उधर क्या हो जाएगा माइनस, सो 2y इज इक्वल्स टू 110, then y is equals to 110 upon 2, that is y equals to 55। अभी हम हमारा आंसर वेरीफाई करेंगे राइट है कि रॉन्ग है। कोई भी इक्वेशन में करते हैं, इसमें चलो इसमें तो करते हैं, इसमें करते हैं। 13x 13 इंटू 30 इट विल बी 390, कितना हो जाएगा 390, 2y है 55, 2 हो जाएगा तो 110, प्लस करो 0 10 5 हो गया 500 यहाँ पे अपना। तो उसके बाद क्या करना है, आंसर लिखना होता है, तो आंसर लिख लोगे। सो द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज, ए हम किसको लिए थे x 30 kg एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज 55 kg। कोई डिफिकल्ट नहीं सब में, तो इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तुम एक बार ट्राई करोगे हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज and also the last question of this lesson. Once you complete this all video, then you'll message me, we'll go for the problem set also. But first of all, try to complete the exercise. Last one is given. Out of 1900 km, Vishal travels some distance by bus and some by aeroplane.
bus travel with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल travel by bus. अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, एक विशाल करके बंदा जो ट्राई कर रहा था 1900 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, बट वो 2 व्हीकल में गया. दैट मीन्स फर्स्ट वन बाय बस एंड द रिमेनिंग वन बाय एरोप्लेन. And the speed of the both thing is given. The bus speed is given 60 and the aeroplane speed is given 700. And the total time from the journey start to journey end, it take the 5 hour. We have to find distance travel by bus. तो पहले मैं इसमें लिखता हूँ, जो समझा रहा हूँ ट्राई कर रहा हूँ समझने की कोशिश करना. Let time travel by bus bx and time travel by aeroplane by. दोनों में कितने कितना टाइम के लिए ट्रैवल किया, मैंने उसको एक्स ले लिया. तुम बोलो सर क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, आपने टाइम ले लिए. मैं टाइम इसीलिए लिया क्योंकि जो सेकंड कंडीशन दिया ना ऊपर डायरेक्ट कंडीशन कि दोनों टाइम मिला के 5 आवर है, दोनों को प्लस करूंगा 5 लिखूंगा, इक्वेशन बन ही जाएगा मेरा. और फर्स्ट इक्वेशन भी फाइंड आउट करने में डिफिकल्ट नहीं आएगा. फर्स्ट मैं लिखूंगा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 आई राइट हियर द स्पीड ऑफ बस इज गिवन 60 किलोमीटर. 60x प्लस 700y इज इक्वल टू 1900. ये समझने की कोशिश करना. यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो मैंने क्या किया ना, उसको टोटल 1900 किलोमीटर जाना था. कुछ रास्ता वो बस से गया है, कुछ एरोप्लेन से गया है. अभी बस का स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो 1 घंटा जाएगा तो 60 गया होगा, 2 घंटा गया तो 120 गया होगा. डिस्टेंस कब मिलता है, टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करके. जो भी डिस्टेंस आएगा दोनों का डिस्टेंस को मिलाऊंगा तो पूरा डिस्टेंस तो आएगा ही ना. तो मैंने डिस्टेंस कर दिया स्पीड इंटू टाइम. स्पीड उसका 60 बुक में दिया है, टाइम उसका x दिया है. स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 700 दिया, टाइम हमने y लिए, टोटल डिस्टेंस तो 1900 है. अभी उसको छोटा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सबको 20 से डिवाइड कर देता हूँ. 0 सबका भूल जाओ, लास्ट वाला 2 3 जा 6, 2 35 जा 70, 2 95 जा 190. अभी कंडीशन 2 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. समझ रहा है ना, इसे कितना ईजी हो गया, क्योंकि बोला था टोटल टाइम और हमारे तो 2 ही टाइम है, एक बस का टाइम और एक एरोप्लेन का टाइम, दोनों मिलाएंगे तो 5. आई बताओ, मुझे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस. ये मेरा बस का डिस्टेंस है ना 60x. तो मुझे x चाहिए, y नहीं चाहिए. तो y को हटाने के लिए मैं अगर y दोनों को सेम कर दूं तो मेरे सब्सट्रैक्शन में हट जाएंगे दोनों. कोई बच्चे सोचेंगे सर 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हटेगा कौन x, मिलेगा कौन y. बट y मेरा किसका है, एरोप्लेन का है. इसका टाइम से मुझे मतलब ही नहीं है. बस का टाइम मिलेगा तभी ना मैं मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा. अगर मुझे y मिलता है तो फिर मुझे प्लस वाला स्टेप में जाना पड़ेगा, प्लस करके वहाँ से x ढूंढना पड़ेगा. तो मैं इतना सब करने से बेटर है मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 35 विथ इक्वेशन नंबर 2. सो 35 into x will be 35x, 35y, 35 you multiply with the 5, 5 5 25 carry 2, 5 3 15 to 17, so 175. अभी हमको 2 की ज़रूरत नहीं है, हम अभी फर्स्ट और थर्ड चेक करेंगे. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम थर्ड वाला क्या है 35x, 35y, 175, 3x, 35y, 95. Subtraction means sign will be changed. 35y cancel. 35 minus 3 is the 32x is equal to 5 minus 5 0.
17 minus 9 is the 8. So x is equals to 80 upon 32. If I divide 16 2 जा 32, 16 5 जा 8. So I'll keep like that only. क्योंकि एक्चुअली ये हमारा आंसर तो है ही नहीं, हमको तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. देन यू विल राइट हियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस. डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू एक्स हमको कितना मिला 2 1 जा 2 3 जा 0. 5 into 30 will be 150 or distance will come in the kilometer. So the final statement, so Vishal travel 150 kilometer by bus. जो विशाल है वो 150 किलोमीटर बस में गया, बाकी बचा हुआ वो प्लेन में गया. क्वेश्चन में क्या दिया था, विशाल ट्रैवल 1900 किलोमीटर, some distance by bus and some distance by aeroplane. The speed of bus is given 60 and the speed of aeroplane is given 700. If the total time is given 5 hours, you have to find the distance traveled by bus. तो मैंने पहले टाइम ट्रैवल ले लिया x एंड y. अभी मेरा फॉर्मूला बन गया 60x, क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला है. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, टोटल डिस्टेंस 1900. ये दोनों कट हो रहे थे इसलिए मैंने कट कर दिया 20 से. यू कैन राइट ओवर देयर. अगर तुम्हें रिमाइंड रखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने रीजन लिखा हूँ, ये रीजन इसका है, तो ऐसे यहाँ पे भी रीजन लिख दोगे, डिवाइड बाय 20, डिवाइड बाय 20. कंडीशन 2 तो हमारे लिए सिंपल हो गया, क्योंकि टोटल टाइम दिया, टोटल टाइम मतलब 2 ही टाइम को प्लस करना है, इक्वल टू 5. 35 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया ना, मुझे बस वाला काम से मतलब है. बस वाला टाइम मिल जाए तो उसका स्पीड मालूम है, डिस्टेंस हो जाएगा. अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता, मेरा x कट होता, वहाँ से y मिलता. y मेरा किसका टाइम है, एरोप्लेन का, उससे हमको मतलब नहीं. फिर प्लेस करूँगा तो y में x मिलेगा, तो बहुत लंबी हो जाएगा. इसलिए मैंने 35 मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई तो ऐसे भी करना है, 3 करो या 35 करो, थोड़ा नंबर के लिए बड़ा होगा. सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वहाँ से x मिल गया डायरेक्ट. तो y से हमको मतलब नहीं, हमको y के बारे में पूछा ही नहीं. x मिल गया तो हमने लिख दिया डिस्टेंस ट्रैवल बस. हमारा फॉर्मूला था 60 इंटू एक्स. 60 इंटू एक्स इज 5/2. इफ यू डिवाइड इट विल बी 30 इंटू 5 will be 150 किलोमीटर. सो द विशाल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस. सो एंड दिस चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अच्छे से ट्राई करना, क्योंकि एग्जाम में नियर अबाउट 10 to 12 मार्क्स इस लेसन से आ जाएगा तुम्हारे लिए. तो कभी पे भी कहीं पे भी डाउट रहेगा तो फ्री टू आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी मुझे पूछ सकते हो. मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए. नेक्स्ट विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन. थैंक यू.